हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पायरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और उन्होंने नया विज्ञापन दिया है, नई एडवर्टाइजमेंट दी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2024। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती जेई की पोस्ट दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज दी गई है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है एडवर्टाइजमेंट का, एक बार इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। किस किस डिपार्टमेंट में किस किस स्ट्रीम के लिए क्या क्या वैकेंसीज है, यानी कि जेई सिविल के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, मैकेनिकल के लिए क्या है। सारी वैकेंसीज वन बाय वन करके इसमें देखते हैं। साथ में देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस कितनी क्या होनी चाहिए, कब से लेकर कब तक अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिस में हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी डिटेल्स इसमें हम चेक कर लेते हैं। और ये ध्यान रखना, ये पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें लिखा है, बोर्ड द्वारा नीचे तालिका में वर्णित कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पद हेतु संबंधित विभाग या बोर्ड के समक्ष, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो मांगे गए हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज है। एक बार सारी चीज़ हम फटाफट से इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है और वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि ये जो डिपार्टमेंट का नाम है ये है PWD ये डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD में। और PWD के अंदर जो भर्ती नियम है ये, अब इसमें PWD में अलग अलग पोस्टें हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जेई सिविल और डिग्री होल्डर्स के लिए। जेई जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में, और ये है डिग्री होल्डर के लिए। इसमें टोटल 36 वैकेंसीज हैं। जेई सिविल ग्रेजुएट वालों के लिए, डिग्री होल्डर के लिए 36 में से नॉन TSP एरिया के लिए 27 है और TSP एरिया के लिए 9 वैकेंसीज इसमें दी गई है। अगला है जूनियर इंजीनियर, और ये है सिविल में डिप्लोमा होल्डर के लिए, यानी कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखे उनके लिए। ऊपर वाली है बीटेक वालों के लिए, नीचे वाली है पॉलिटेक्निक वालों के लिए, सिविल में ही। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 5 नॉन TSP एरिया की और 3 अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। अगली है जेई की, और अगली जो पोस्ट है जेई की वो है इलेक्ट्रीशियन के लिए, विद्युत जेई इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके पास ट्रेड है, और ये है डिग्री होल्डर के लिए यानी कि बीटेक वालों के लिए। और जेई इलेक्ट्रिकल की टोटल 23 वैकेंसीज हैं इसमें, 23। इसमें से 21 पोस्ट हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं और 2 TSP एरिया से हैं। लास्ट है PWD डिपार्टमेंट में जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा होल्डर यानी कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए। उसकी 6 वैकेंसीज हैं, 5 नॉन TSP एरिया और 1 TSP एरिया के लिए। तो ये तो सारी वैकेंसीज थी सिविल और इलेक्ट्रिकल की, डिपार्टमेंट है PWD के अंदर। ठीक है, डिग्री होल्डर की अलग है, डिप्लोमा होल्डर की अलग दे रखी है। तो ये पहली वैकेंसी थी PWD डिपार्टमेंट की। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग यानी कि ये है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में दी गई है। यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले है जेई सिविल डिग्री होल्डर के लिए, जेई सिविल डिग्री वालों के लिए, और टोटल 129 वैकेंसीज हैं इसमें। 101 नॉन TSP एरिया के लिए, 28 TSP एरिया के लिए। अगली पोस्ट है जेई सिविल, और यह है डिप्लोमा होल्डर के लिए। डिप्लोमा होल्डर की टोटल 112 वैकेंसीज है, 112 पोस्ट हैं। 97 नॉन TSP एरिया के लिए, 15 TSP एरिया के लिए है। अगला है जेई मैकेनिकल। जेई मैकेनिकल डिग्री होल्डर यानी कि बीटेक वालों के लिए। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं और सारी की सारी नॉन TSP एरिया के लिए हैं। आगे है जेई और मैकेनिकल में ये है डिप्लोमा होल्डर के लिए। जेई मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर 10 वैकेंसीज और सारी की सारी नॉन TSP एरिया के लिए हैं। तो ये सारी वैकेंसीज थी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की। और इसमें है जेई सिविल और जेई मैकेनिकल के लिए। जेई सिविल और जेई मैकेनिकल की पोस्ट हैं डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और ये है जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहली पोस्ट है जेई सिविल डिग्री होल्डर।
जेई सिविल के लिए और बीटेक वालों के लिए इसमें टोटल 17 वैकेंसीज है, 17 पोस्ट हैं। नॉन TSPLA के लिए 15 है और TSPLA के लिए 2 वैकेंसीज दी गई हैं। अगली है जेई सिविल और यह है डिप्लोमा होल्डर के लिए। पॉलिटेक्निकल वालों के लिए 141 वैकेंसीज हैं। नॉन TSP एरिया के लिए 135, TSP एरिया के लिए 6 वैकेंसीज हैं। अगला है जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, दोनों की, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ग्रेजुएट्स के लिए डिग्री होल्डर के लिए 10 वैकेंसीज हैं नॉन TSP एरिया के लिए सारी। और ये अगले सेम है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और ये है डिप्लोमा होल्डर के लिए, पहली से डिग्री धारक, ये है डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा होल्डर के लिए 49 वैकेंसीज हैं, 46 नॉन TSP एरिया और 3 TSP एरिया के लिए। तो ये है सारी वैकेंसीज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और इसमें जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही स्ट्रीम की इसमें टोटल वैकेंसीज ये दी गई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, PHED डिपार्टमेंट की। अगला है ऑटोनोमस जो गवर्नेंस बॉडी है उनमें से, और इसमें जो सबसे पहले हैं वो है जेई सिविल की ग्रेजुएशन के लिए, डिग्री होल्डर के लिए। उनके लिए टोटल 58 वैकेंसीज हैं, 55 नॉन TSP एरिया के लिए और 3 TSP एरिया के लिए। और जो डिप्लोमा होल्डर है जेई सिविल डिप्लोमा होल्डर, उनके लिए 14 वैकेंसीज हैं, सारी की सारी नॉन TSP एरिया के हैं। यह है स्वायत्त शासन विभाग के लिए। उसके बाद नंबर 5 पर जो डिपार्टमेंट है और वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान स्टेट जो एग्रीकल्चर जो बोर्ड है उसके लिए है। इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जेई सिविल डिग्री होल्डर के लिए, 6 वैकेंसीज हैं, सारी की सारी ग्रेजुएट वालों के लिए नॉन TSP एरिया से। जेई सिविल और यह है डिप्लोमा होल्डर के लिए 22 वैकेंसीज, सारी की सारी नॉन TSP एरिया के लिए। और लास्ट है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग में बात करते हैं, सबसे पहले है जेई सिविल और एग्रीकल्चर। जेई सिविल और एग्रीकल्चर और यह है डिग्री होल्डर के लिए, यानी कि बीटेक वालों के लिए। इसमें टोटल 281 वैकेंसीज हैं, जिसमें से नॉन TSP एरिया के लिए 240 है और 41 है TSP एरिया के लिए। और लास्ट है जेई और यह है सिविल डिप्लोमा होल्डर के लिए। इसमें 185 वैकेंसीज हैं, 157 नॉन TSP एरिया के लिए, 28 TSP एरिया के लिए। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, जो जेई की सारी पोस्टें हैं नॉन TSP एरिया को मिलाकर प्लस डिप्लोमा और डिग्री होल्डर की मिलाकर टोटल 1111 टोटल पोस्ट हैं जेई की। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 1111 वैकेंसीज दी गई है जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें से 970 नॉन TSP एरिया के लिए, 141 TSP एरिया के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल 6 डिपार्टमेंट इसमें दिए गए हैं, 6 डिपार्टमेंट दिए गए। पहला है PWD, फिर दूसरा है वाटर रिसोर्सेज, तीसरा है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, चौथा है ऑटोनोमस गवर्नेंस, पांचवा है राज्य कृषि विपणन बोर्ड और चौथा है पंचायती राज विभाग। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वो सिविल इंजीनियर के लिए है, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए। उसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। टोटल 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज इसमें दी गई, 6 डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 1111 वैकेंसीज है, टोटल 1111 टोटल वैकेंसीज हैं ये जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, ये सारी इसमें दी गई है। यहाँ पर इसमें एक चीज़ लिखी है, यदि कोई अभ्यर्थी जेई के अलग अलग जो बोर्ड्स उनके लिए आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी कि 6 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज और ऑटोनोमस गवर्नेंस, PWD। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करना, सभी के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस विभाग, बोर्ड या जो डिपार्टमेंट दे रखे इनमें चाहता है उसे संबंधित विभाग को प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए सिलेक्ट होते तो आपको अलग अलग प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। प्रायोरिटी लास्ट में मेरिट कम प्रायोरिटी के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो सारी सूचना है वो आपको अच्छे से फिलअप करनी है और अच्छे से पढ़ के फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की हम बात करते हैं तो ये है ऑफिशियल लिंक। पहला लिंक है ये rsmssb.rajasthan.gov.in, rsmssb.rajasthan.gov.in, या तो यहाँ से फिलअप कर सकते हो। दूसरा लिंक है rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ से भी आप फिलअप कर सकते हो। और लास्ट है SSO पोर्टल से भी। 3 जगह ये पोर्टल दिए गए हैं, 3 साइट दी गई जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। पहला है rsmssb.rajasthan.gov.in, दूसरा है rsssb.rajasthan.gov.in
और तीसरा है SSO पोर्टल। तीनों में से किसी भी एक पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो आपसे मांगी जाए 1 बाय 1 करके आपको फिलअप करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है, और पहली है rsmssb.rajasthan.gov.in, दूसरी है rssb.rajasthan.gov.in। इनमें से किसी भी एक साइट के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब ये जो वैकेंसीज़ हैं सारी जेई के लिए, जो कनिष्ठ अभियंता की जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले जो है नॉन टीएसपी एरिया की, और उनका अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। ये कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बांटी गई है। अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से सारी वैकेंसीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और इसमें 1 बाय 1 करके सभी वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पर दिखा रखी है। जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल डिग्री वालों की अलग है, डिप्लोमा की अलग है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग से है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज सारी दिखा रखी है। उसके बाद ये इसमें हैंडीकैप कोटा के लिए अलग से दिखा रखी है, और अक्सर इसमें जो भी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से सारी अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से हैं, हैंडीकैप कोटा के अलग से हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वैकेंसीज है टीएसपी एरिया के लिए, अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसीज यहाँ पर ये दिखाई गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नॉन टीएसपी एरिया की पहले दिखाई गई हैं, उसके बाद ये टीएसपी एरिया की वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए अलग से हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो रिजर्वेशन जो दिया जाएगा SC ST OBC का, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों को दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों को कैटेगरी जो बेनिफिट है वो मिलेगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। जो बेनिफिट मिलेगा, कैटेगरी जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके बाद ये कंडीशंस दिखा रखी है स्पोर्ट्स पर्सनल की, किस किस गेम में कौन किस लेवल के आपके पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कौन सा मेडल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये कंडीशंस हैं हैंडीकैप कोटा के लिए, किस किस कैटेगरी में जो हैंडीकैप कोटा है वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है, हैंडीकैप कोटा वालों के लिए। और उसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है इनकी सैलरी, वेतनमान की बात करते हैं इनके। और वेतनमान जो इनका रहेगा वो पे लेवल 10 में रहेगा, पे लेवल 10 की इनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले है जेई सिविल डिग्री होल्डर के लिए, यानी कि डिग्री होल्डर यानी कि जिसने बीटेक कर रखी है, उसमें किसी भी सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। यह है जेई सिविल डिग्री होल्डर के लिए। अगला है जेई सिविल और ये डिप्लोमा होल्डर के लिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक। इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। डिग्री होल्डर के पास बीटेक होनी चाहिए, और डिप्लोमा होल्डर के लिए पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। जेई विद्युत वाले में बात करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आपके पास बीटेक होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पॉलिटेक्निक होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए जो मांगा गया है, सिंपल सी बात है, अगर जो डिग्री होल्डर है उसके पास बीटेक होनी चाहिए उसी स्ट्रीम में, और डिप्लोमा होल्डर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक, और डिग्री यानी कि बीटेक आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ इसके अंदर मेन दी गई है। उसके बाद ये सारी बेसिक जानकारी इसमें दी गई है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है आयु सीमा, एज क्या होनी चाहिए। एज जो मापी जाएगी वो मापी जाएगी 1 जनवरी 2025 को, ध्यान रखना 2025 से आपकी आयु गणना की जाएगी,
तो कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 40 साल उम्र होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 40 साल उम्र हो सकती है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 साल उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र में छूट अलग से दी जाएगी। जनरल में जो महिला हैं उनको 5 वर्ष की छूट जाएगी। फीमेल कैंडिडेट कोई भी है उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। बाकी ST ST OBC EWS MBC जो राजस्थान के हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के, उनको भी 5 साल की अलग से छूट दी जाएगी। ये एज रिलैक्सेशन की बात है, यानी कि उम्र में जो छूट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य वालों को मिलेगा। राजस्थान स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको ही बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट की सिर्फ फीमेल को बेनिफिट मिलेगा, वो भी जो जनरल में काउंट होती है। इसलिए पेपर जो आता होगा आपका वो या तो CBT मोड में हो सकता है, या फिर टैबलेट मोड पे हो सकता है, या फिर ऑफलाइन मोड में। 3 जो मोड हो गए उनमें किसी भी एक मोड पर आपका पेपर करवाया जा सकता है। CBT यानी कि जो ऑनलाइन होता है, टैबलेट मोड एक टैबलेट के थ्रू होता है जो अपना मोबाइल टाइप का होता है वो, और एक OMR बेस पर होता है, ये ध्यान रखना। आगे इसमें जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है वो लिखा है कि बोर्ड द्वारा JEE की जो भी वैकेंसीज है इनकी जो लिखित परीक्षा है वो 6 फरवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी तक अलग अलग करवाई जाने की संभावना है। पेपर की डेट इनकी पहले से दे रखी है। JEE की जितनी भी वैकेंसीज है ये, इनमें जो पेपर होगा वो 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग पेपर करवाया जाएगा। JEE सिविल डिग्री होल्डर के लिए अलग, JEE सिविल डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग, JEE मैकेनिकल डिग्री होल्डर के लिए अलग, JEE मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग। इस हिसाब से टोटल 6 दिन पेपर चलेगा। 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी 2025। 6 दिन में ये अलग अलग शिफ्टों में सारा पेपर किया जाएगा आपका। अगर कोई पेपर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। बच्चे ज़्यादा होने के कारण अगर पेपर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो आपको मिलेगा वो SSO ID से भी मिलेगा, या फिर इनकी ऑफिशियल साइट है जो RSM SSB से, वहाँ से भी आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड के संबंध में आपसे ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपको सारी जानकारी भेजी जाएगी। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है, वो है अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। और इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि मैं वो वाला फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारे इसमें दिखा रखा कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी आपको भरनी है, और ये सारी इस ऑफिशियल साइट पर दिखा रखी है। किस साइज में फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर किस साइड में होनी चाहिए, और किस वे में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारी इसमें चीज़ें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। पोर्टल के आधार पर आपको फिलअप करना है। सारी बेसिक जानकारी जो है सभी फॉर्म में जो अप्लाई करते हो वो ही सारे रूल्स यहाँ पर किए गए हैं। तो ये सारे वैकेंसीज दी गई हैं और इसमें सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, नए रूल्स बनाए गए हैं। अब इसमें बात करते हैं आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है जो पेपर की स्कीम और सिलेबस क्या रहेगा, किस लेवल का पेपर आएगा और पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा JEE के लिए। तो 1 बाय 1 करके जितनी भी पोस्ट हैं JEE के लिए उन सभी का अलग अलग सिलेबस हम चेक करते हैं। पहला है ये जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर के लिए, डिग्री होल्डर JEE सिविल के लिए। इसका जो पेपर होगा इसमें 2 पार्ट आएंगे। पेपर A आएगा, उसमें GK आएगी 40 नंबर की। पेपर दूसरा आएगा वो JEE सिविल का रहेगा, डिग्री का लेवल का 80 नंबर का पेपर होगा। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट ही आपको दी जाएगी। अब जो पहला पेपर है GK का, उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कला सांस्कृतिक विरासत वो आएगा, राजस्थान का भूगोल राजस्थान की आएगी, यानी कि 40 नंबर की राजस्थान GK आपसे पूछी जाएगी। JEE सिविल डिग्री वाले में 40 नंबर की राजस्थान GK और 80 नंबर का जो सिविल का डिग्री लेवल का जो काम है वो आपसे पूछा जाएगा। 120 नंबर का टोटल पेपर होगा और 120 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। सारे पर्सन MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, सब हर पर्सन 1 नंबर का रहेगा और कम से कम 40% अंक लेने जरूरी हैं। यानी कि 120 का 40%, यानी कि कम से कम पेपर में 48 नंबर लेने ज़रूरी हैं। इससे कम वाले कैंडिडेट फेल माने जाएंगे। 120 में से कम 48 नंबर सभी कैंडिडेट को लेने हैं और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न भी है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।
गलत आंसर करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपसे की जाएगी और कम से कम 48 नंबर भी आपको पेपर में लेने पड़ेंगे। ये बात हो रही है जेई सिविल और डिग्री होल्डर के लिए। अब इसमें सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान था उसमें ये सारा कुछ पूछा जाएगा राजस्थान के इतिहास से संबंधित। राजस्थान का इतिहास जितना भी है ये सारा पूछा जाएगा। पहले पेपर में 40 नंबर का होगा जो राजस्थान जीके जो है उसमें ये सारे टॉपिक शामिल हैं। पहला तो जो ये टॉपिक दे रखे सारे टॉपिक शामिल है इतिहास वगैरह कला संस्कृति से। फिर ये राजस्थान का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी आपसे पूछी जाएगी। ये सारा सिलेबस शामिल है 40 नंबर का जो राजस्थान जीके है उससे संबंधित। उसके बाद आगे जो मेन सिलेबस है ये है जेई सिविल का और डिग्री लेवल पर जो 80 नंबर का जो पेपर पूछा जाएगा उसमें ये अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। ये यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। पहला है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये बॉयंसी वगैरह जो इसमें एफएम के अंदर ही है। तो तीसरा है सर्वेइंग एस्टिमेटिंग कोस्ट फील्ड इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके अलावा चौथा चैप्टर है इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। पाँचवा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। छठा है स्ट्रक्चर एनालिसिस। सातवां है सॉइल मैकेनिक्स। आठवां है डिजाइन ऑफ आरसी। नौवां है डिजाइन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। 10वां है 11वां ऑटोकैड। 12वां पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। 13वां हाईवे एंड ब्रिजेस। ये सारा सिलेबस है जेई सिविल डिग्री होल्डर के लिए। आगे एग्जाम स्कीम है और ये है जेई सिविल डिप्लोमा होल्डर के लिए। जेई सिविल डिप्लोमा होल्डर के लिए सेम पैटर्न है। 40 नंबर के राजस्थान जीके आएगी। 80 नंबर के जो सिविल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा लेवल का जो सिलेबस है वो आएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करने हैं। कम से कम 40% अंक लेने हैं, यानी कि 120 का 40% 48 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी हैं। 48 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। गलत आंसर करने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। जो राजस्थान जीके का जो सिलेबस है 40 नंबर का वो सभी पोस्टों के लिए सेम है। राजस्थान की ज्योग्राफी प्रशासनिक व्यवस्था सभी पोस्टों के लिए जेई की जितनी भी पोस्ट हैं ग्रेजुएशन लेवल की और डिप्लोमा लेवल की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल सभी के लिए सेम है। सिलेबस में जो फ़र्क है वो है डिग्री और डिप्लोमा होल्डर का थोड़ा सिलेबस का फ़र्क है, अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग है। तो ये है जेई सिविल डिप्लोमा का। लगभग ये सारा सिलेबस इसमें सेम है। थोड़ा बहुत सिलेबस कम होता है डिप्लोमा वाले में। डिग्री वाले में सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला है जेई और ये है इलेक्ट्रिकल के लिए, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स और ये डिग्री होल्डर के लिए। 40 नंबर की राजस्थान जीके, 80 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 मिनट्स आपको दी जाएंगी। सेम पैटर्न है इसमें। 48 मार्क्स यानी कि 40% मार्क्स आपको लेने हैं। 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न रहेगा। ये पहले राजस्थान जीके का जो सारा डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगला सिलेबस है जेई इलेक्ट्रिकल डिग्री ग्रेजुएशन होल्डर के लिए। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मशीन, पावर सिस्टम, ये सारे सिलेबस इसमें दिया गया है। अगला है जेई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा। सेम है 40 नंबर का राजस्थान जीके, 80 नंबर के सिलेबस से रिलेटेड। डिप्लोमा वाले में थोड़ा सिलेबस कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डिग्री वाला सिलेबस के हिसाब से। ये है जेई इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है जेई मैकेनिकल के लिए, जेई मैकेनिकल और डिग्री होल्डर। जेई मैकेनिकल डिग्री होल्डर में 40 नंबर की राजस्थान जीके, 80 नंबर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। 120 नंबर का पेपर, 120 मिनट मिलेगी। 48 नंबर लेने हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये सारा सिलेबस है राजस्थान जीके का 40 नंबर का। और ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी इसमें, डिजाइन ऑफ मशीन डिजाइनिंग आएगी और काइनेमेटिक्स आएगी और ये है टर्बो मैकेनिक्स। उसके बाद ये इसमें सारे टरबाइन, गैस टरबाइन सब कुछ आ गया। ऑटोकैड आ गई, थर्मोडाइनामिक्स आ गई, थर्मोडाइनामिक्स लॉ आ गए, हीट ट्रांसफ़र आ गया और ये मैकेनिक्स आ गई और ये मशीन डिजाइन आ गया। अगला है ये डिप्लोमा होल्डर के लिए। सारा सेम पैटर्न इसके अंदर दिया गया है। 40 नंबर के राजस्थान जीके, 80 नंबर का ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न। सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है डिप्लोमा होल्डर के लिए। डिग्री में सिलेबस ज़्यादा होता है, डिप्लोमा वाले में सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। यही फ़र्क इसमें होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है इसमें। लास्ट है जेई और ये है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंबाइन है उसमें। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंबाइन है उसमें जो सिलेबस है उसमें ये थोड़ा अलग सिलेबस है। ये इलेक्ट्रिकल का अलग सिलेबस आएगा
और उसके साथ साथ मैकेनिकल का अलग से सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये सारा सिलेबस दिया गया है सभी पोस्टों के लिए। ये 1 बाय 1 करके जेई की जो भी पोस्टें हैं, ये है जेई उसमें डिप्लोमा लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल वालों का। तो जो मैकेनिकल के लिए उसका मैकेनिकल का एक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। डिग्री और डिप्लोमा का सिलेबस लगभग सेम है, डिप्लोमा वाला सिलेबस कम होता है, डिग्री वाला सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पेपर का लेवल सेम है। ये है कृषि वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों का यहाँ पे सिलेबस ये दिया गया है। सभी पोस्टों के लिए जेई की जो वैकेंसी है सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आपको सारी जो जानकारी मिलेगी वो rssb.rajasthan.gov.in या RSMSSB इन पर ऑफिशियल साइट पर आपको दी जाएगी। इसके अलावा ये टोल फ्री नंबर भी दे रखे अगर कोई आपको गलत मिसगाइड करता है तो स्टूडेंट ये था ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफिकेशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बोर्ड की तरफ से। जेई की ये वैकेंसीज दी गई है जूनियर इंजीनियर की, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर में, और डिग्री होल्डर के लिए अलग है, डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग है। टोटल 1111 पोस्ट दे रखी है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता हो अप्लाई कर सकता है। ये सारा वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सारी क्वालिफ़िकेशन, सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके इसमें आपको बता दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।